गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि NaOH की प्रिपरेशन NaCl से कैसे की जाती है, और हमने ये भी देखा था कि NaCl जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने में भी यूज होता है। तो आज हम वही करेंगे, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कुछ और सॉल्ट्स के बारे में, उनकी प्रिपरेशन और उसके यूजेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम जो प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कॉमन नेम में हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका एक और नाम भी होता है, वी कॉल दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। कैसे बनता है NaCl से, कौन सी प्रोसेस से बनता है? तो जो प्रोसेस है उसका नाम है सोलवे अमोनिया प्रोसेस। इसे शॉर्ट में सोलवे प्रोसेस भी कह दिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों प्रोसेस सेम ही है। तो विल नॉट गो टू इनटू द डिटेल ऑफ द प्रोसेस, विल जस्ट सी कि कौन से केमिकल्स यूज होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास NaCl होना चाहिए एक्वस, जिसको मैं कहता हूं ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनिया देख लिया आपने वर्ड यहाँ पे, तो अमोनिया भी हमारे पास प्रेजेंट होगी, हमारे पास प्रेजेंट होगा CO2 और हमारे पास प्रेजेंट होगा वाटर। इन सभी को हम रिएक्ट करवाएंगे आपस में और मुझे मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे and we will get sodium bicarbonate as our product. Clear? Okay. अब देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या है। सबसे पहला यूज तो है बेकिंग में काम आता है ये। बेकिंग मतलब केक बनानी है, ब्रेड बनानी है, डोसा बनाना है, इडली बनानी है या वड़ा बनाना है, तो उन सभी बेकिंग प्रोसेसेस में ये हमारा काम आ जाता है। ठीक है, ओके। सेकेंड, इट कैन एक्ट एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे कैसे काम आता है ये? बहुत आसान है। हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें एसिड ऐड करते हैं हम, तो मुझे मिलता है सोल्ट ऑफ द एसिड प्लस वाटर प्लस CO2, एंड दैट CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द फायर। क्योंकि CO2 जब आती है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहां पे कम हो जाती है, एंड किसी भी चीज की बर्निंग के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की अमाउंट CO2 कम कर देती है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। और इसका क्या यूज है? इट इज यूज्ड टू मेक वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। फोर्थ, बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेसिकली बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा है, प्लस में एडिबल एसिड। एडिबल एसिड हमारे पास कौन सा है? टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा का मिक्सचर कहलाता है बेकिंग पाउडर। तो ये है हमारे बेकिंग सोडा के यूजेस। क्लियर? वेरी गुड, नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चे, तो अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है Na2CO3.10H2। इसको अगर साइंटिफिक नेम में बात करें तो इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका मतलब होता है 10, तो डेका हाइड्रेट मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स।
ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया, वॉशिंग सोडा इसका कॉमन नेम हो गया। कैसे बनता है ये बनता है बेकिंग सोडा से। तो बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसे हम हीट करते हैं। दिस ट्राइंगल इज द सिंबल ऑफ हीट। क्या मिलता है मुझे मिलता है सोडियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस वाटर प्लस CO2 से बैलेंस करेंगे मल्टीप्लाइंग दैट बाय 2, तो ये हमारा बैलेंस भी हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई यहां भी कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब इस सोडियम कार्बोनेट को हम क्रिस्टलाइज करेंगे विद वाटर। तो आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन what we will get? We will get sodium carbonate dot 10H2O. Now this is washing soda. Clear? This is called washing soda. अब washing soda के uses क्या क्या है? सबसे पहला यूज तो है it is used in washing, cleansing agent है बेसिकली, सफाई में काम आता है, ठीक है। ऑल्सो क्या काम आता है ये, इट कैन बी यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में यूज होता है। व्हाट इज हार्डनेस? कि अगर हमारे वाटर में कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है, तो इन आयंस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा का, जिससे हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर वाटर में ये आयंस प्रेजेंट है तो उस वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। क्लियर? ओके, ऑल्सो इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। यहां पर भी हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे, फिर हम चलते हैं नए सॉल्ट की तरफ। ओके, तो चलिए बच्चे अब जरा बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl। इसको अगर मैं अच्छे तरीके से लिखता हूं तो इट कैन बी रिटन एज CaOCl। Let me erase that part. So CaOCl bracket and Cl like this. And this is also an ionic compound. तो कैल्शियम आयंस हमारे पास होते हैं, साथ में हमारे पास है OCl नेगेटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो इनके बीच में होती है आयनिक अट्रैक्टिव फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। इसका अगर मैं साइंटिफिक नेम लिखता हूं तो इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ओके, जो Cl नेगेटिव यहां पे इसे कहते हैं क्लोराइड, और जो OCl नेगेटिव हमारे पास है इसे कहते हैं हम ऑक्सीक्लोराइड। इसका एक और नाम भी होता है, वी कॉल दैट हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो कोई भी नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाइपोक्लोराइड। अब देखते हैं ये बनता कैसे, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम Cl2 गैस को पास करेंगे एंड आफ्टर पासिंग मुझे मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड जो एक्वस होगा, प्लस मुझे मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो एक्वस होगा, प्लस मिलेगा वाटर। नाउ दिस इज आवर ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब बन तो गया। अब इसके यूजेस क्या है? सबसे मेन यूज है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई थिंक सभी जानते होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। लेट मी टेल यू। तो अगर एक ऐसा कंपाउंड जो खुद को तो रिड्यूस करे, सेल्फ रिडक्शन, और अदर को करे ऑक्सीडाइज, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। ओके, अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैसे आती है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो
डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम क्लोराइड में प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन में। अब नेसेंट का मतलब होता है अकेला, और जो अकेला होता है वो डिप्रेस हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। उसी तरह ये ऑक्सीजन भी गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आने के बाद किसी भी कंपाउंड के साथ लड़ पड़ता है, और जब लड़ पड़ता है तो उस कंपाउंड में कुछ चेंज कर देता है वो। ठीक है, तो जो कंपाउंड में चेंज होता है वो कौन सा चेंज होता है? वो चेंज होता है ऑक्सीडेशन का। दिस ऑक्सीजन, दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यही चीज दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करती है। ये तो ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं? हम ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग में क्या होता है? ब्लीचिंग में हम दाग को रिमूव करते हैं, कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कंपाउंड में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? लेट मी शो इट हियर। तो मेरे पास प्रेजेंट है कोई कलर्ड कंपाउंड, जैसे मान लीजिए कि मेरी जो ये टी शर्ट है इसका कलर है ये मरून टाइप का। अगर मैं इसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देता हूं तो ये जो कलर है मरून ये कलरलेस हो जाएगा, मतलब वाइट हो जाएगा। कहने की बात ये, क्यों वाइट हो जाएगा? इसकी वजह से ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस में चेंज कर देती है। तो कैसा भी दाग हो, हल्दी का, लाल मिर्च का, मिट्टी का, फटाफट उस दाग को ये कंपाउंड रिमूव कर देता है। क्लियर? ओके, इसे नोट कर लेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सोल्ट की तरफ। ओके बच्चे, तो अब लास्ट सोल्ट की बात करेंगे। लास्ट सोल्ट आप उससे बहुत फेमिलियर होंगे, उसको आपने कई बार देखा भी होगा अपने आसपास। उस सोल्ट का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको शॉर्ट में हम POP कहते हैं। कौन सा कंपाउंड होता है ये? दैट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है हाफ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे बनता है ये? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई का मतलब यहां पे 2 है। क्लियर? कैसे बनेगा ये? हमें सिर्फ जिप्सम को हीट करना है। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को मैं हीट कर देता हूं तो मुझे मिलता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O plus 3/2 H2O is released in the form of gas. Now this is plaster of Paris. ठीक है? ओके, लेकिन अगर मैं कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को एक्सेस हीट कर देता हूं, एक्सेस हीट, तो मुझे मिलता है कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O. Now this is burnt plaster. This is called burnt, जल चुका है प्लास्टर वाला, अब किसी काम का नहीं है। समझ के बात है वाली? वेरी गुड। तो अब पीओपी के यूजेस क्या क्या है? बहुत सिंपल यूज है। स्कल्पचर्स बनाने में यूज होता है, मूर्तियां बनाने में यूज होता है ये। ठीक है, तो इट इज यूज टू मेक स्कल्पचर्स। ठीक है। सेकेंड, इट इज यूज इन ज्वेलरी मेकिंग प्रोसेस। तो ज्वेलरी के डिजाइन्स को ना पहले पीओपी पे कुरेदा जाता है, उस पर बनाया जाता है, उसी डिजाइन के ऊपर हम ज्वेलरी को मेल्ट फॉर्म में रखते हैं ताकि वो उसकी शेप ले ले। ठीक है, इसलिए इट एक्ट एज ए मोल्ड फॉर ज्वेलरी। मोल्ड की तरह काम करता है, सांचे की तरह काम करता है।
थर्ड, मेडिकल में यूज होता है एज प्लास्टर, जो हाथ या कभी भी किसी भी अंग या किसी भी पार्ट की बोन टूट जाती है तो उस बोन को जोड़ने के लिए प्लास्टर यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, लाइक दैट। और क्या है, जो आजकल सीलिंग पे नक्काशी की जाती है, अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं, वो डिजाइन किसके बनते हैं? पीओपी के बनते हैं। उसमें भी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। बेसिकली डिजाइनिंग ऑन द सीलिंग। तो यहां पर हमारा पीओपी का यूज होता है। नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी आगे केमिस्ट्री का वर्क हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए जुड़े रहिए यहाँ पे, ताकि पूरी नॉलेज आपको गेन हो सके। तो इतना ही आज के लिए। स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।